वैसे तो देखिए, भगवान राम की पूजा आप जैसे चाहें वैसे करें, आपका कल्याण निश्चित होगा, क्योंकि भगवान राम की पूजा उपासना हमेशा मंगलकारी होती है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि आपकी वर्तमान समस्याओं को हम समझें और जानें कि इस समय आपके ऊपर आपकी राशि के अनुसार कौन सी समस्या चल रही है, और उस समस्या के अनुसार आप भगवान राम की पूजा कैसे करेंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं वो जब भगवान राम की पूजा करेंगे तो उनको पीले फूल अर्पित करेंगे। वैसे तो आप किसी भी रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान राम को पीले पुष्प अर्पित करके उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याएं, आपके रोजगार की बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के मेष वाले पिछले दिनों से परेशान हैं और रोजगार को लेकर के उनके जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं। तो अपनी ये प्रार्थना आप भगवान राम के सामने रखिएगा, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें या उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और प्रभु राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो लोग हैं वो भगवान राम को पीली मिठाई अर्पित करेंगे। बेसन के लड्डू, बेसन की मिठाई या कि कोई भी पीले रंग की मिठाई अर्पित करेंगे। उसमें तुलसी दल डाल देंगे और साथ में शुद्ध साफ जल ये भी भगवान राम को अर्पित करेंगे, उसमें भी तुलसी दल डाल देंगे। और ये डालने के बाद प्रार्थना करेंगे संपन्नता के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। वृषभ राशि वालों के जीवन में वैसे तो सामान्यतः संपन्नता बनी हुई है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के वृषभ राशि के लोग थोड़े परेशान हैं। इसलिए अगर आप भगवान राम को पीली मिठाई और जल अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपको संपन्नता भी मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं और ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन की वर्तमान समस्याओं को निश्चित रूप से दूर कर देंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। भगवान राम किसी और चीज से उतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करेंगे मिथुन राशि के लोग। एक पात्र में 2 पत्ते तुलसी के रख करके सुंदर तरीके से, श्रद्धा से, समर्पण से तुलसी दल भगवान राम को अर्पित करेंगे। आप देखेंगे कि ये छोटे से तुलसी दल को अर्पित करने से आपके करियर संबंधी अगर कोई समस्या है, आपकी संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की उन्नति नहीं हो रही है, करियर में उतार चढ़ाव परेशान कर रहे हैं, तो मात्र तुलसी दल अर्पित करके प्रार्थना करने से आपके कैरियर और संतान की समस्याएं दूर होंगी। देखिए, आप अपनी राशि के अनुसार छोटी छोटी चीजें भगवान राम को समर्पित कर सकते हैं
और अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की अभ्यर्थना कर सकते हैं। लेकिन दो काम जो सबको जरूर करना है इस चीजों के समर्पण के अलावा, वो ये है कि आप भगवान राम के सामने दीपक जरूर जलाएंगे और भगवान राम की स्तुति का या उनके सिद्ध मंत्र का जप जरूर करेंगे। दो सिद्ध मंत्र आपको बताए। पहला सिद्ध मंत्र है राम स्वयं, उनका नाम, और दूसरा सिद्ध मंत्र है श्री राम जय जय राम। इसमें से किसी भी सिद्ध मंत्र का अगर आप जप करते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं चीजों को समर्पित करने के अलावा, तो आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लोग भगवान राम को पीतांबर अर्पित करेंगे, यानी पीले रंग का वस्त्र भगवान राम को अर्पित करें या पीले रंग का अंग वस्त्र भगवान राम को समर्पित करेंगे कर्क राशि के लोग। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर नहीं है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। कर्क वाले ये बात जानते होंगे कि उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, अष्टम का शनि है जो उनके सेहत को बिगाड़ रहा है, दुर्घटनाओं के योग बना रहा है और जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो इससे निपटने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पावन अवसर पर 22 जनवरी को जब आप भगवान राम की पूजा करेंगे तो भगवान राम को पीतांबर अर्पित करेंगे। पीतांबर अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं वो जब भगवान राम की पूजा करेंगे तो भगवान राम को पीले फूल अर्पित करेंगे। पीले रंग के पुष्प भगवान राम को अर्पित करें। अगर आप पीले फूलों से भगवान राम की पूजा करते हैं तो इससे आपको संपन्नता मिलेगी और संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो पाएगी। अगर आपको पैसे रुपए को लेकर के, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, संपन्नता को लेकर के दिक्कतें हैं, जीवन में संघर्ष चल रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है या संतान है उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पीले फूलों से भगवान राम की पूजा करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रॉस्पेरिटी आएगी, कर्जे कम होंगे, धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति भी होगी और संतान की उन्नति भी होगी। ये संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं वो भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी के 2 पत्ते एक पात्र में रख करके भगवान राम के चरणों में रख देंगे और भगवान राम से प्रार्थना करेंगे। कन्या राशि वाले ये छोटा सा उपाय करेंगे। तुलसी दल भगवान राम को अर्पित करके उनकी पूजा करेंगे तो उनके जीवन का जो तनाव है, उनके जीवन की जो चिंताएं हैं, जो मानसिक रूप से परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो तनाव कम होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। जीवन की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। कन्या वाले अगर देखें तो कन्या वालों के जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव
अपने परिवार को लेकर के निरंतर बना हुआ है। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। जीवन में सब कुछ होने के बावजूद जीवन अभी तक सेटल नहीं है, अभी तक स्थिर नहीं है। तो देखिए, 2 पत्ते तुलसी के आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। 22 जनवरी को जब भी भगवान राम की पूजा आप करेंगे, 2 पत्ते तुलसी के भगवान राम को समर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपका तनाव कम होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लोग भगवान राम को पीली मिठाई अर्पित करेंगे। बेसन की बनी हुई मिठाई, बेसन के लड्डू या पीले रंग के केसर की बर्फी, केसर की मिठाई जिसका रंग थोड़ा पीलापन लिए हुए हो, ऐसी मिठाई आप भगवान राम को समर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह होने में जो अड़चनें चली आ रही हैं, आपके विवाह होने में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, या आपके करियर में बाधा आ गई है, आपकी नौकरी छूट गई है, या नौकरी में करियर में दिक्कतें परेशान कर रही हैं, ये तमाम समस्याएं, ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भगवान राम को पीली मिठाई अर्पित करिएगा, उनके नाम का जप करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, आपकी विवाह संबंधी बाधाएं, वैवाहिक जीवन की बाधाएं और नौकरी की बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का जो समय है वो बड़ा कठिन है इस समय। एक तरफ लग रहा है कि जिंदगी रास्ते पे चल रही है और दूसरी तरफ बड़े महत्वपूर्ण काम भी इनके रुक जा रहे हैं। यानी कुछ चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और कुछ चीजें बहुत खराब हो रही हैं। वृश्चिक राशि के लोग भगवान राम को मेवा और मिठाई अर्पित करेंगे। ड्राई फ्रूट्स और मिठाई, मिष्ठान्न। अगर मिठाई पीले रंग की हो तो बहुत ही सुंदर होगा। भगवान राम को मेवा और मिष्ठान्न अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आप विवादों से बचेंगे, मुकदमेबाजी से बचेंगे, बेवजह का तनाव नहीं होगा। शनि की वजह से जो दुर्घटना की संभावनाएं हैं, उन दुर्घटना की स्थितियों से भी आपकी रक्षा होगी। तो देखिए, वृश्चिक पे ढैया चल रही है शनि की और लोग कह रहे हैं कि शनि के लिए ये उपाय कर दो, शनि के लिए वो उपाय कर दो। आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मौका मिल गया है इस समय कि इसी में आपकी लॉटरी खुल जाएगी। भगवान राम को मेवा और मिठाई अर्पित करके राम नाम का जप कर लीजिएगा, राम नाम की प्रार्थना कर लीजिएगा। आप हर तरह के मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि। भगवान राम के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे, खड़ा दीपक जलाएंगे। याद रखिए, जो देवता हैं उनके सामने खड़ा दीपक जलता है और जो देवियां हैं उनके सामने लंबा दीपक जलता है। क्योंकि देवियों की पूजा से चीजों का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, इसलिए देवियों के सामने लंबा दीपक जलाना चाहिए। और जो देवता हैं उनके सामने खड़ा दीपक जलाना चाहिए, ताकि आप देवता के स्वरूप पर एकाग्र कर सकें। तो भगवान राम के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और भगवान राम की आरती करिएगा। वैसे तो हर राशि के लोगों को इस दिन 22 जनवरी के पुण्य अवसर पर, पवित्र अवसर पर भगवान राम का मंत्र जप और आरती करनी ही है, लेकिन धनु वालों को आरती जरूर करनी है। आप एक घी का दीपक जलाएंगे, भगवान राम के नाम का मंत्र का जप करेंगे और आरती करेंगे।
आप जैसे ही ये काम कर देंगे 22 जनवरी को आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और बाधाएं नहीं आएंगी। हर छोटे छोटे कार्य में आपके इस समय बाधाएं आ रही हैं। कुछ काम तो बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुके हुए हैं। तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और बाधाएं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। मकर राशि, भगवान राम को ऋतु फल अर्पित करिए। जो इस मौसम के फल हैं, संतरा है, अमरूद है, ये ऋतु फल हैं, मौसम के फल हैं। ये फल आपको भगवान राम को अर्पित करना है। खासतौर से संतरा अर्पित करना बहुत अच्छा होगा। जो जिस मौसम के फल होते हैं, उन फलों से देवी देवता की पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो आप भगवान राम को ऋतु फल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से संतान पक्ष और वैवाहिक जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं मन में, या संतान प्राप्ति को लेकर मन में जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं दूर होंगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। तो संतान पक्ष और वैवाहिक जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। भगवान राम को ऋतु फल अर्पित करिए और भगवान राम से प्रार्थना करिए। कुंभ राशि, देखिए, अगर कुंभ राशि की बात करें तो शनि की 7.5 इनके ऊपर भी चल रही है और कुंभ राशि वाले मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जीवन में काम का दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और चीजों को लेके कंफ्यूज्ड भी हैं और दुखी भी हैं। तो कुंभ राशि के लोग क्या करेंगे? भगवान राम को इस पावन अवसर पर पीतांबर अर्पित करेंगे। पीला वस्त्र, पीली धोती, पीला कुर्ता, पीली शॉल, जो भी अर्पित करना चाहें, या पीला अंग वस्त्र, ये आप भगवान राम को समर्पित करिएगा। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलेगी, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और आप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो भगवान राम को कुंभ राशि के लोग पीतांबर अर्पित करेंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, चिंताएं कम होंगी, काम का प्रेशर कम होगा और क्रोध पर आपको नियंत्रण मिलेगा। इसलिए कुंभ राशि के लोग ये छोटा सा काम 22 जनवरी को जरूर कर दें। बाकी उपाय आप करें ना करें, लेकिन 22 जनवरी को भगवान राम को पीतांबर अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। शनि संबंधी बाधाएं बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। मीन राशि, भगवान राम को चंदन का तिलक लगा दीजिएगा, उनके मस्तक पर और उनके चरणों में। देखिए, मीन राशि पर भी शनि की 7.5 है और 7.5 की वजह से सेहत इनकी थोड़ी खराब है। पैसा बेवजह नष्ट हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, सेहत बहुत अच्छी नहीं है, पैसा खर्च होता चला जा रहा है और ये अपने परिवार को, अपनी नौकरी को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस समय नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपायों से, कोशिशों से बात नहीं बन पा रही है। तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा कि 22 जनवरी को भगवान राम को चंदन अर्पित कर दीजिएगा। उनके मस्तक पर और उनके चरणों में चंदन लगाइएगा और फिर यही चंदन खुद को लगाइएगा।
ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर में, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य को लेकर कितनी भी चिंताएं हैं, धन के नुकसान को लेकर कितनी भी चिंताएं हैं, चुटकी भर चंदन भगवान राम को लगा देने से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।